तो लगता है सच में मेरे लिए कोई सोचने वाला है। कुछ ऐसा ही कहा करता है। इस तकलीफ की घड़ी में हम ही को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा और हम आपका सहारा बनने को तैयार हैं। मैं आपकी समझ अरे कॉलेज साहब अपने सेक्रेटरी को गले में लगाओगे। तुमने बताया होता तुम आने वाले हो तो क्या करती? मेरे लिए महफिल का इंतजाम करती क्या? बेटा तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद तुम्हारी अम्मी काफी टूट चुकी थी, क्योंकि गम में उनका मन बना। अच्छा, ये गम में मन बहलाने का ख्याल केवल आपको ही आया? यहाँ मेरे अब्बू की कब्र को जमीन में गड़े हुए अभी 10 दिन भी नहीं बीते और आप और अम्मी मिलकर यहाँ कर क्या रही हैं? हम बेटा ऐसा कुछ नहीं। आओ मैं खाना लगा। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे खाना लगाने की। मैं अपने अब्बू की कब्र पे जा रहा हूँ, हो सकता है वहां कोई हमदर्द भी मिल जाए। अब्बू आप कहते थे ना कि फौज में जाना है तो जाओ, पर जल्दी लौटना। मैं लौट तो आया अब्बू, मैं लौट तो आया, पर मुझे बहुत देर हो गई अब्बू। मालिक मालिक मैं हम ही के पीछे, आपकी बेटी उसी के साथ है। हमें तो लगा था आप हमें भूल गए थे। या अल्लाह, इतने कत्लेआम देखने वाले इंसान के दिल में एक और जख्म दे दिया तुमने। सोया, सोया हमें आपकी मदद की जरूरत है। सोया हमें एक बात बताइए, क्यों अचानक से अब्बू का इंतकाल कैसे हो गया? आपके अपने उम्र खाली नहीं खाना और उनका ही इंतजार हमें भी सोया वो चाचा सोया, मगर हमें एक बात बहुत ज्यादा खटक रही है कि अब्बू जो सबको चाहते थे और अब्बू जिन्हें सब चाहते थे, उनकी वफात के बाद भी किसी के माथे पर एक शिकन तक नहीं आई, कोई आंसू तक नहीं बहा रहा है। वहां चाचा की अपनी अलग चीजें चल रही है और वो अम्मी पता नहीं क्या कर रही है। ऐसा मत कहिए, आपके अब्बू के मौके पर आपके लिए बेहद परेशान हैं। आप अभी अभी हमें से क्या कर सकते हैं? बचपन में लगता था कि अब्बू सब कुछ है, अब्बू जैसा कोई नहीं, अब्बू की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। पर अभी देखकर लग रहा है कि अब्बू भी मामूली इंसान ही नहीं, इन्हीं कमजोरियां हो सकता है ऐसे कुछ राज भी रहे होंगे जिन्हें लेकर वो दफ्न हो गए। अपने की हिफाजत के लिए कुछ भी हो जाए मेरा, कुछ भी हो जाए, इस रात से तो मैं पर्दा उठा कर ही रहूंगा। हम इस जगह आपके साथ हैं। गोया, भाईजान, भाईजान, तुम हामिद से मिलने क्यों गई थी? तुम्हें तो बताया ना कि अब्बू जान को ये मीना जुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है। भाईजान, हामिद ऐसे नहीं है। बात हामिद के किरदार की नहीं है जोया, बात हमारे परिवार की इज्जत की है। हामिद बड़े घराने का है, वो कौन सा अलग जात का है। भाईजान, मैं समझती हूँ पर क्या जोया? तुम्हें बचकानी हरकतों के कारण हमारी इज्जत नीलाम कर दोगी। चलो। भाईजान, अरे हामिद बेटा हामिद। अरे चाचा, आप भी तकलीफ करना चाचा। आ जा बेटा, तेरा चेहरा देख के तेरे अब्बू की याद आ गई। बहुत बुरा हुआ बेटा, बहुत बुरा। चाचा, पर एक बात है, आप तो हमेशा अब्बू के साथ रहते थे ना, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया? बेटा आजकल जो कुछ भी हूँ तेरे अब्बू की ही बदौलत है बेटा। पर चाचा, कुछ तो ऐसा अजीब
हुआ, कुछ आपको पता होगा। कुछ तो ऐसा अजीब हुआ होगा उन दिनों। अजीब बात होती है ना। तेरे अबू ने इतनी जल्दी जमीन गिरने का फैसला क्यों किया? जमीन? कौन सी जमीन चाचा? आगे वाली जमीन बेटा, उधर गिरने वाली को मार्केट रेट से बहुत कम दर पे बेटा। ये जमीन बेचने की बात के बारे में मुझे कोई खबर क्यों नहीं है? उनकी मौत से पहले ही शेख मियां ने दावत रखी थी, तो कल मनी मिलने की खुशी में बेटा। लेकिन लेकिन क्या चाचा? तेरा तो बहुत परेशान है। मैं खुद देखूंगा। शेख मियां से लड़ाई भी हुई और गांव के लोग भी नाराज थे बेटा। चाचा एक बात लगाना। हामिद तुम यहाँ बेटा घर चलो, जरूरी बात करनी है। कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ। बेटा अब्बू की कब्र से आ रहे हो? हाँ, मैं अपने अब्बू की कब्र से आ रहा हूँ। उससे आपको क्या? कम से कम किसी को तो उनके इंतकाल पर आंसू बहाना होगा। आप लोगों के कान में तो जू तक नहीं रहेगी। समझता हूँ बेटा, मैं समझता हूँ उनके जाने का गम। बेटा दुखी रहने से केवल दिल भारी होते हैं। और तुम्हारी अम्मी ने 3 दिन तक निवाला नहीं खाया। तुम भी तो उनके काफी सारा हो। रहने दीजिए चाचा जान। यहाँ मैं अपने अब्बू का जनाजा तक नहीं देख पाया, मैं उनके इंतकाल पर यहाँ मौजूद ही नहीं रह पाया। और आप जिनका सगा भाई मरा है और वो अम्मी जिनका शौहर मरा है, आप दोनों अपनी अलग महफिलें सजा रहे हैं। जिंदगी थम नहीं सकती बेटा, तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते थे। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू का सपना था इस गांव के भले के लिए कुछ किया जाए। बेटा वो सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ। बेटा इस बार इलेक्शन लड़ूंगा मैं इस पूरे गांव के लिए, और मुझे उम्मीद है बेटा तुम मेरा साथ दोगे। एक बात बताइए, इलेक्शन की बात बीच में कहाँ से आई? मेरे अब्बू ने तो कभी सियासी खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, तो अब ये इलेक्शन बीच में लाए कहाँ से? बेटा मैं हम सब भाई जैसा नहीं हूँ, मगर कोशिश यही है कि इस खानदान की इज्जत का दाग हटाए। और तुमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम पर दाग होगा। ये मुझे और मेरे अब्बू को अपने इन सियासी खेलों से दूर ही रखने का अच्छा होगा। और मैं जा रहा हूँ आराम करने। कोई जरूरत नहीं है मेरे पीछे आने की। जब से यहाँ आया हूँ आराम नसीब नहीं हुआ है। हामिद समय तेज दौड़ रहा है बेटा। षड्यंत्र की इस मझधार में आज हमारा परिवार ऐसे फंस गया है जैसे बीच समुद्र में एक डूबती हुई नाव की तरह। मुझे अपनी मौत का बिल्कुल गम नहीं, पर तो गम उन लोगों का है जिन्हें मेरी मौत से फर्क पड़ता है उन घिनौने कारनामों से जो तुम्हें और इन भोले गांव वालों को तबाह कर देंगे। बेटा तुम मुझको खुद से अलग मत समझो। तुम्हारा और मेरा मन एक ही है। अब तुम्हें उस राज से पर्दा हटाना ही होगा जिससे मेरी
बात पूछ रहे थे। चाचा आपको तो पता ही है हमजा साहब यानी मेरे अब्बू, पर उनके बारे में एक बात पूछी थी कि उनका हमारे गांव वालों से कोई वास्ता था। हमजा साहब क्या शख्सियत थी, उन जैसा तो कोई था ही नहीं और गांव वालों के लिए तो मसीहा बन गया है हमारे लिए। सूखे के बाद भी ये मदद की हमारे, सूखे के बाद मदद की मतलब गवर्नमेंट ने लोन वापस लिया। मुंशीपल वाले किसी कूलर की हवा खा रहे थे बेटा, पूरे इरिगेशन सिस्टम का नाश हो रखा था। और सबसे बड़ी बात, हमजा साहब ने खुद के पैसे लगाए, 3 गांव के किसानों का लोन भी उतारा। 3 गांव के किसानों का लोन उतारा, इतना पैसा? इतना ही नहीं, और सुनिए, इरिगेशन सिस्टम भी लगवाया अपनी जेब के बेटा। राजा जो लोन लेके जाते किसी को पता ही नहीं, मंसूर चाचा अब जोया को फिर छोड़ दो चाचा। कहाँ से आ रही हो? अब्बू को खाने के साथ फिर से जोया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम इसे मिलने मत जाए। तुम जानती हो ना कि उससे मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुम गई। क्यों? उस परिवार से केवल और केवल मुसीबतें मिलेंगी जोया, वो तो खैर दूर की बात है। आप इतने से नहीं है अब्बू, बस अपने परिवार का कारण ढूंढ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सताने का हकदार है? हम ये शिया है, हमसे ऊंचे होते हैं, ये छोटी मोटी बुलाना अगर कोई और उम्मीद मत करो। अब्बू, अब्बू, सोया कहाँ रह गई थी आप? हमें बहुत देरी हो चुकी है मीटिंग के लिए। माफ करिएगा, हमें को अब्बू की जानकारी बता। छोड़िए छोड़िए, कोई बात नहीं, चलिए। वैसे भी हमें 20 मिनट देरी हो चुकी है, माफ करिएगा, हमें थोड़ी देरी हो गई आने में। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे वो जमीन के बारे में? समिया ने 2.5 एकड़ जमीन बेचने की बात करी थी भाईजान। 2.5 एकड़ जमीन बेचने की बात कर, और किस रेट पर? मार्केट से थोड़ा सा सर, और उन्हें जल्दी तो हम नहीं डिस्कस करते। आप अब्बू किसान भी कह रहे थे, इस छुट्टी के कारण हमने हमेशा जमीन को बेच कर चुका है। सारी कागजी कार्रवाई हो गई थी जमीन की? हाँ, सारी कागजी कार्रवाई भी हो गई। सारी। जी सारी। और कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर? नहीं नहीं सर, कैसे करना है तो कुछ नहीं। अरे हाँ बेटा, कहाँ से आ रहे हो? मम्मी आपसे एक जरूरी बात है। हाँ बताओ बेटा। मम्मी आपको क्या लगता है अब्बू का कत्ल किसने किया होगा? बेटा की वफात तो दिल का दौरा पड़ने से हुई। हाँ, आपको तो यही लगेगा ना कि मेरे अब्बू की वफात दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मैंने सुना था कि आपने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, और यहाँ तो देखकर लग रहा है कि सब लोगों ने सब दिखावा है। बस करो माने। क्या बस करो? हाँ, क्या बस करो? यहाँ मेरे अब्बू को मरे हुए अभी 10 दिन नहीं हुए, एक ईद भी नहीं बीती है, और आप और सैफ ज्यादा पता नहीं मिलकर कर क्या रहे हैं? हामिद, क्या हामिद? आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी आंखों में सुअर का बाल या फिर कानों पर पर्दा पड़ा है? हामिद, तेरे मन में मेरे लिए इतना दहेज? और रही बात तेरे चाचा और मेरे दरमियान जो भी चल रहा है, बेहतर है कि वो हमारे बीच ही रहे। तुझे इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मुझे इसमें पढ़ने की जरूरत? आपको पता था ना, आपको पता था ना कि अब्बू ने वो जमीन किस रेट पर बेची है? तुझे सब जानना है ना हामिद, तो सुन। मैं जो भी कर रही हूँ उस खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि हमजा को किसने मारा, कैसे मारा, पर सच्चाई ये है कि वो अभी दुनिया में नहीं है। जिंदगी किसी के
तुम अभी गद्दी संभालने के काबिल ही नहीं हो। अब मैं हामिद को कैसे समझाऊं? उसे जायदाद का वारिस बनाने के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। अब उसके भविष्य के बारे में किसी को तो सोचना होगा ना। हमारा नेता कैसा हो? इस्लामिया पार्टी इस्लामिया पार्टी हमारा नेता कैसा हो? मैं सच कहूं तो मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी प्यारी आवाम ने मुझ पे इतना भरोसा जताया है। पर मेरी प्यारी आवाम, मैं ये वादा करता हूं, जो भरोसा आपने मुझ पे दिखाया है, मेरी पार्टी पे दिखाया है, हम उसे गिरने नहीं देंगे। नहीं गिरने देंगे। जब तक इस शरीर में जान रहेगी और कायनात पे आपका भरोसा और प्यार रहेगा, हम समाज की हर बुराइयों को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। वाह! जो वादे हमने चुनाव से पहले किए थे, वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। मैं अपनी जैदी खानदान की इज्जत की कसम खाता हूँ, ना कोई दलाल, ना कोई भ्रष्ट अफसर हमारे हक का एक पैसा मार सकेगा। हमें हमारी हक की सारी सुविधाएं मिलेगी। तो एक बार फिर आप सबके भरोसे और प्यार के लिए शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। सैफ मियां जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सैफ मियां जैसा हो। आप सभी का इस जीत की दावत पर आने के लिए शुक्रिया। आप लोगों के बिना इस दावत में चार चांद नहीं लगते और इसी शानदार अवसर पर मैं आप सभी के लिए खुशखबरी लाया हूं। नफीसा, इधर आइए। इस आने वाले ईद के दिन हमारा और नफीसा का निकाह होने वाला है। माशाअल्लाह। सुनो ऐसा भी होता है, दिल देता है जो
मायने होते हैं। हमें छोड़ो, छोड़ दीजिए अहमद चाचा। इस दरिंदे की मौत मेरा हाथों से किया, इस दरिंदे की मौत मेरा हाथों से किया। हमें शुक्रिया अहमद चाचा। हमें जल्दी से हट जाइए, अहमद चाचा। हमें नहीं पागल करना, हमें नीचे ये सब बाहर निकाल सके। आज जो कुछ भी हुआ, वो मांगे कीमत मिलेगी सबको, लेकिन आज तो वो बाहर न जाए। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों मेरे रियासत के पीछे पड़ा है। सैफ, मैं जानती हूँ कि वो मैंने बहुत गलत किया, पर मेरे खाते सिर्फ मेरे खाते से उसके घर में छुड़ाने को एक और मौका दीजिए। बुलाई होते शाम को, इसे आज ही खत्म करते हैं। वो हमारे बुलाने से नहीं आएगा, बुलाइए उसे। हामिद बेटा, मुझे पता है तुम सुनो। देखो, तुम्हें अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस का सारा मामला सैफ ने सुलझा दिया है। तुम बस घर आ जाओ, एक बार हमसे बात करो। सुलझा लिया है? वो इंसान तो अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता। उसने कैसे मेरा मामला सुलझा दिया? और सुनिए अम्मी, उस इंसान के कहने पर मैं हवेली में कदम नहीं रखने वाला। बेटा, एक बार हमें हमारी बात समझाने का एक मौका तो दो। शायद मैंने सब सुन लिया, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। मुझे अंदाजा नहीं है उसने क्या किया है। इसकी सजा पूरे खानदान को भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपको खानदान की चिंता होने लगी अम्मी? हाँ? जब वो सैफ हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहा था, हमारे गांव वालों के खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहा था, मेरे, आपके और मेरे अब्बू के खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहा था, तब आपकी ये चिंता कहाँ थी? अरे तुझे अब नहीं लगता है तेरे अब्बू को सैफ ने मारा है? इस इंसान ने तुझे बचपन से अपने हाथों से खिलाया और आज भी तेरे अब्बू का सपना पूरा करने के लिए इलेक्शन लड़ा। तुझे उस पे शक है हामिद? मुझे उस पे शक था, पर इस नाटक के बाद मुझे उस पर यकीन हो गया है कि मेरे अब्बू का कत्ल उसी ने किया है। और वो दावत याद है आपको, पिछले साल वाली, जिसमें मेरे अब्बू आए थे? आपको पता उसमें क्या हुआ था? नहीं पता है ना? सुनिए। तुम्हें सच सुनना है ना? तुम्हें सच सुनना है? अम्मी, इस इंसान को मेरी आंखों से दूर करिए, वरना एक और कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों। हमें अपनी जबान संभाल के बोलो। रहने दीजिए ना, उसका गुस्सा जाए। तुम्हें सच सुनना है ना? मैं बताता हूँ। जमीन जमीन जमीन, क्या आबरू है जमीन की। कोई पाकर इसे खुश होता है तो कोई बेच कर। ये जमीन अपना दूसरा चेहरा तब दिखाती है जब यह पी रही होती और लोग इसे अपना समझ बैठते हैं। तुम्हारे अब्बू ने ये जमीन बेच दी उन शुगर मिल वालों को, मगर किस दाम में? इतने कम दाम में। इससे बढ़िया तो तुम्हारे अब्बू उन जमीनों को वक्फ ही कर देते। क्या भला हुआ उन गाँव वालों का उन पैसों से। हामिद, तुमने तो सिर्फ उन गाँव वालों की सुनी ना जो हमजा के साथ थे। तू जा और पूछ क्या उन किसानों से, उनका लोन कभी माफ नहीं हुआ। चुप कर! ये जहर गलत मत कर। मैं नहीं बढ़ने वाला अपने अब्बू के खिलाफ। ठहरो हामिद,
सच्चाई अब शुरू होती है। 55 साल पहले की बात, अम्मी और अब्बू के निकाह के बाद उन्हें बच्चा नसीब नहीं हो रहा था। इतने रोजे रखे, इतनी दफा मक्का तक जाके दुआ मांगी, पर अम्मी की गोद खाली की खाली रही। मजबूरन अब्बू को एक बच्चा गोद देना पड़ा जो तुम्हारे अब्बू थे। फिर अल्लाह की बरकत के बाद अम्मी को एक वारिस नसीब हुआ। वो वारिस मैं था। तो इस हिसाब से जमीन का हकदार कौन है? मैं ना तुझे ना जाने बात कर। जमीन मेरी है, जमीन का मेरा है। कैसे जाने देता अपनी जमीन को? जमीन मेरे अब्बू की थी, ये जमीन मेरी थी। दे दिया तेरे बाप को जहर, पहुंचा दिया अल्लाह के पास। तो मैं अभी और जोड़ूंगा। जुनैद, हामिद, तुम्हारी वजह से मेरा खानदान खत्म हो गया। मेरे अब्बू जान नहीं रहे। और जोया की क्या गलती थी हामिद? जोया की क्या गलती थी? सोया तुमने उसे मरने पर मजबूर शांत जुनैद, सोया तो क्या हुआ? बोलो जुनैद, जुनैद बोलो। मरने पर मजबूर कर दिया। सोया को क्या हुआ बताओ। इतिहास यही सिखाता है कि अगर किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत करो फिर भी धोखा ही मिलता है। अब्बू ने हर बार, हर एक बार मुझसे कहा कि मैं हामिद से मिलने ना जाऊं, उसकी मदद ना करूं। मेरे सर पर एक जुनून सवार था। मैंने उनकी एक ना सुनी। पागल पागल पागल। और हामिद तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदगी दी थी और तुम्हारी नफरत ने मेरी जान ले ली। मैं मर रही हूँ पर ये दर्द तुम्हारे साथ रहेगा हामिद। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। हर रिश्ते के खिलाफ गई, अबू की हर बात को ठुकरा दिया और उसका हाशर क्या हुआ? अब्बू की मौत। अब्बू आप सही थे। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे इस कायनात में से माफी नहीं मांग सकती। तो मैं आ रही हूँ। अब और कोई गलती नहीं करूँगी। हामिद, मैं बदला लेकर रहूंगा। जुनैद मेरी बात सुनो। जुनैद यकीन करने का वक्त है हामिद। जुनैद मैं बेपरवाह हूँ। तुम्हारी बात लेकर जाऊंगा। जुनैद मेरी बात तो सुनो। सोया को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था। जुनैद ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? यकीन करने का वक्त है। यकीन करने का वक्त है। जुनैद यकीन करने का वक्त है हामिद। जुनैद सुनो मेरी बात। ऐसे जुनैद मारा है। ऐसे समय सत्तर से क्या लगा? हामिद, नफीसा, कर नीचे। मेरे हामिद नफीसा, कर नीचे रख दो। नफीसा, कर नीचे रख दो। नफीसा। नफीसा! कर नीचे। नफीसा! हामिद को मारने वाले थे। जुनैद
आज भी वो दिन जब उनका इंतकाल हुआ। आंकर